जय श्री राम। ठीक है भाई, देखिए आज की क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का एक कंसेप्ट उठाया है और उसमें हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, सेम सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य है। आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, आप एक कुर्सी खरीद के लाए सपोज 2000 रुपए की, तो जिस प्राइस में आप सामान खरीद के लाते हो वो कॉस्ट प्राइस होता है। 2000 की कुर्सी खरीद के लाए, आपने 2400 रुपए की मुझे बेच दी, गुरु को ही चूना लगाने में माहिर हो आप, तो यानी कि आपने 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो आपने मुझे कुर्सी 2400 में बेची, तो जिस प्राइस में आप कोई सामान बेचते हो वो सेलिंग प्राइस होता है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इस पे मेरे दोस्तों एक कंसेप्ट बनता है, वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। प्यार से मेरे प्यार भी समझिएगा, तरीका हमारा रेशियो वाला ही रहेगा जी। सुन लेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो, एक आदमी है, दो वस्तुएं खरीद के लाया दुकान से, एक सरफ का डिब्बा और एक साबुन का डिब्बा। ठीक है, दो वस्तुएं एक आदमी खरीद के लाया। खरीद के किसी भी दाम में लाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदने के बाद वो बाजार में खड़ा हो जाता है चौराहे पे, एक हाथ में सरफ है एक हाथ में साबुन है। ठीक है, समझ में आया? और खरीद के वो किसी दाम में लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सरफ का डिब्बा भी उसी दाम में बेचता है, साबुन को भी सेम दाम में बेचता है। सरफ भी उसने 100 रुपए का बेचा, साबुन भी 100 रुपए में बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं को उसने सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। लेकिन क्लियर है बात, समझ में आई? कोई दिक्कत? वैसे हम लोग 5 रुपए की टिकिया से नहाते हैं, पर आप 100 रुपए का मान लो, मानने में क्या जाता है। घर पे जब वो शाम को आया तो उसने देखा यार, एक सामान पे X% का लाभ हुआ, दूसरे पे X% का नुकसान हो गया। दोनों सामानों को बेचा, सेम विक्रय मूल्य पे है, लेकिन एक पे X% प्रॉफिट हुआ, एक पे X% लॉस हुआ। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ओवरऑल कुल बिक्री पे, कुल बिक्री मतलब सरफ प्लस साबुन दोनों में मिलाकर, यानी कि दोनों ही सामान पर, दोनों आर्टिकल पर ओवरऑल आपको क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे X% लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। और वो कितना लॉस होगा? X²/100%। X²/100% का आपको ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कुछ बच्चों के मन में ये जा रहा होगा कि ये सक्सेसिव है, अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए, ये सक्सेसिव के फॉर्मूले से नहीं आया। दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप दो सामान खरीद के लाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से लाए, कैसे चुरा के लाया, कुछ भी, दोनों को आप सेम दाम में बेचते हो। दोनों सामान को, इसको भी सेम प्राइस में बेचा, इसको भी उसी प्राइस में बेचा। एक पर X% मुनाफा हुआ, दूसरे पर X% लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ? दोनों सामानों पे कुल मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरी बिक्री में ओवरऑल आपको लॉस होगा कितना? X²/100%। ये मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव नहीं है। दूसरे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां तो x आपने सेम कर दिया, अगर अलग अलग होता x और y तो कैसे करते? वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पहले आप इतनी बात को समझ लो। शुरू करें मेरे प्यारे भाई। चलिए इस पे सवाल पहले आपके सामने फेंक के मारूंगा। एक कंसेप्ट था मेरे दोस्तों, SSC GD 2022 के पेपर का पूछा हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, बना दीजिए। दो प्रिंटरों में से हर एक को 12,000 रुपए में बेचा जाता है। दो प्रिंटर्स वर सोल्ड फॉर 12,000 रुपए ईच। बात समझे? दो प्रिंटर है, हर एक प्रत्येक को 12,000 में बेचा, यानी कि प्रत्येक को सेम दाम में बेचा। वन एट ए गेन ऑफ 20%, एक पे 20% गेन हुआ एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 20%, और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ। फाइंड द लॉस और गेन इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो देखते ही आप एग्जाम की शक्ल देख के बता सकते हैं सवाल की 4% लॉस होगा। ऐसे में हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? एक पे 20% प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% लॉस है, तो ओवरऑल X²/100%, यानी कि 400/100 4% का लॉस होगा। जीडी है, ऐसा ही सवाल आएगा। अच्छा, इसका बेसिक क्या है मेरे प्यारे भाई? इसका बेसिक है प्यारे बच्चों रेशियो मेथड, यानी कि कोई सक्सेसिव नहीं था मेरे दोस्तों। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ये कॉस्ट प्राइस बच्चों, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? एक आदमी दो सामान खरीद के लाता है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है। एक पे 20% लॉस हुआ, 20% लॉस का मतलब 1/5, 1/5 लॉस हुआ, मतलब 5 रुपए का सामान था तो 1 रुपए का लॉस हुआ बच्चों, 4 रुपए में बिका। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। दूसरे पे 20% का, सॉरी, एक पे, पहले पे 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों 1/5, यानी कि 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सामान 6 में बिका। दूसरे सामान पे 20% लॉस हुआ, 20% लॉस मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान था तो आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ, सामान 4 रुपए में बिका। ये बात सही है? हमने दोनों कहानियों को लिख लिया। सवाल ये कह रहा है कि दोनों आर्टिकल को सेम दाम में बेचा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया। भाई ये तो बिका है 6 रुपए में, ये बिका है 4 रुपए में, तो गलत बात है। सेम दाम में बिकना चाहिए, 6 और 4 को बराबर करना पड़ेगा।
6 और 4 का एलसीएम कितना है? 12। 12 बनाना होगा। 12 बनाने के लिए यहां इस रेशियो को किससे गुणा करेंगे? 2 से। रेशियो को किसी से भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहोगे सर 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। इस 4 को 12 बनाने के लिए इस रेशियो में 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो देखो मैंने सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया। ये भी 12 यूनिट में बिका, ये भी 12 यूनिट में बिका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये 10 रुपए का सामान 12 में बिका, आपको यहां पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरा सामान 15 रुपए का था, 12 रुपए में बिका, आपको यहां पे 3 रुपए का लॉस हो गया। अगर मैं दोनों सामान की बात करूं, एक पे 2 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे पे 3 रुपए का लॉस है, तो आपको 1 रुपए का टोटल लॉस हुआ। आपके पिताजी कहें एक सामान पे 2 रुपए कमा लिए तेने, दूसरे पे 3 रुपए घाटा करवा लिया, टोटल क्या हुआ? तो आप कहोगे रोते हुए पिताजी से 1 रुपए का नुकसान हो गया। 1 रुपए का आपको टोटल नुकसान हुआ। टोटल सामान आपने खरीदा कितना था? टोटल सामान आपने 10 प्लस 15 25 रुपए का खरीदा था। पहला सामान 10 रुपए का, दूसरा सामान 15 रुपए का। तो आपने टोटल जो सामान था 25 रुपए का खरीदा था मेरे दोस्त। सामान था 25 रुपए का खरीदा था मेरे दोस्तों। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए, जिस पे आपको लॉस कितना हुआ? ओवरऑल 1 रुपए का। और 1/25 को ही हम लोग परसेंटेज में क्या बोलते हैं? 4%। माइनस है तो माइनस का मतलब ही लॉस होता है। यह है इस सवाल का बेसिक, और यहीं से ये फॉर्मूले का जन्म हुआ मेरे दोस्तों। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना। आपको ये वाला कंसेप्ट डायरेक्ट याद है तो आप 1 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक रेशियो जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। मजा आया कि नहीं बच्चों? एक बार वीडियो को शेयर कर दो सब लोग पूरे मार्केट में।